ओम शांति। कल हमने अपनी पहचान के बारे में देखा, सुना कि हम एक्चुअल में कौन है, हमारी पहचान क्या है। जिसमें हमने देखा कि मैं एक आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ जो अलग अलग रोल प्ले करती है। जैसे एक ही व्यक्ति जब वो घर पर है तब वो पिता है, पति है, बेटा है, भाई है, और जब वो ऑफिस में जाता है तब वहाँ पर वो अपना प्रोफेशनल रोल प्ले करता है। वहाँ पर या तो वो ऑफिसर है या फिर वो एम्प्लॉई है। तो जैसे हम देखते हैं कि व्यक्ति एक है और रोल अलग अलग प्ले कर रहा है, तो हम क्या हैं? हम रोल नहीं हैं, हम सोल हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, कभी वो कूली है, कभी शहंशाह है, कभी इंस्पेक्टर है, लेकिन जब वो घर पे आ रहा है तो किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। तो हमारी रोल हर जगह पर बदल रहे हैं। कभी भी हम अपने रोल को लेकर के अटैच ना होए, वो हमारी परमानेंट पहचान नहीं है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट भी ले रहे हैं, फैन भी ले रहे हैं, हीटर का भी काम कर रहा है और एसी का भी काम कर रहा है। एक एनर्जी है, लेकिन इसके मल्टीपल रोल है, मल्टीपल फंक्शन है। वैसे ही हम आत्मा, एनर्जी अलग अलग रोल में आते हैं, और इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई रोल में आए तो हमने वो रोल प्ले किया और डिटैच हो गए और अपने दूसरे रोल में आ गए। फर्स्ट रोल का मिक्सिंग हमारे दूसरे रोल से नहीं होना चाहिए। जैसे कोई ऑफिसर है, कोई कर्नल है आर्मी में, तो वो कर्नल अपने ऑफिस में है, बॉस अपने ऑफिस में है, लेकिन घर पर वो पिता है, वो पति है। घर पर उसके अगर वो सेम इम्प्रेशन, सेम अपने पद पोजीशन का भान लेकर के अपने घर पर आता है, तो कहीं ना कहीं रिश्तों में कन्फ्लिक्ट होने के चांस होते हैं। तो हम अपने आप को पहचाने, जब हम जिस पोजीशन में हैं, जिस रोल में हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रोल को प्ले करें। अपनी चेयर से हम इतने अटैच ना हो जाएं। जब वो चेयर न रहे तब भी हमको उसका तकलीफ और कष्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसा हमने जाना कि हम आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही है, तो हमने देखा इस जर्नी में अगर ये आत्मा इस शरीर से निकलती है तो हम कहते हैं अर्थी जा रही है। अर्थी का मतलब क्या है? जो रथी है वो जा चुका है, जो ड्राइवर है वो जा चुका है। अब ये शरीर, ये आंखें न देखेगी, मुंह न बोल पाएगा, न कान सुन पाएगा, सब कुछ यही है। क्या था वो चला गया। जैसे एक हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में जब कोई पेशेंट आता है तो बोलते हैं पेशेंट को अंदर लेके आओ, डॉक्टर बोलता है। और जैसे ही कुछ उसको हो जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तो डॉक्टर बोलता है बॉडी को बाहर ले जाओ। जब वो ओटी में इन किया था तब वो पेशेंट था, लेकिन जब वो आउट हो रहा है तब वो बॉडी के रूप में आउट हो रहा है। तो सब कुछ वही है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, सब कुछ वही है, लेकिन अब उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। जब वो एनर्जी, जो ड्राइवर है, वो निकल गया, जो हमारी मेन एंटिटी है, जो मेन सत्ता है, जब वो निकल गया, तब इस शरीर का कुछ भी नहीं हो सकता। इस शरीर को 5 तत्व अपने अपने स्वरूप में खींच लेते हैं, अपने अपने स्वरूप में इसको विलीन कर लेते हैं। जैसा कि हमारे संस्कारों के रूप में, जैसा कि हमारे विधि विधान के रूप में, अपने अपने धर्म संस्कार के रूप में होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कहीं न कहीं अपनी पहचान भूलने की वजह से है। तो जैसे हमारा
हाथ काम कर रहा है, जैसे इस हाथ से हम किसी को नमस्ते भी कर सकते हैं और किसी को हम स्लैप और थप्पड़ भी मार सकते हैं। तो ये हाथ को चलाने वाली कौन सी शक्ति है, इस हाथ को कंट्रोल और कमांड कौन दे रहा है? वैसे ही ये शरीर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसको ड्राइव और इसको चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। जैसे एक चाकू है, चाकू भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काटते हैं और हम किसी का मर्डर भी उससे कर सकते हैं। तो चाकू जो है, वो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही हमारे सारे ऑर्गन्स एक इंस्ट्रूमेंट है और मैं मालिक बन करके इस सारे कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ। तो जब हम इस भान में होते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर के भान में आने से हमारी लिमिटेशन शुरू हो जाती है, हमारे अंदर की जो हमारी पावर है वो रजिस्ट होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम देख रहे हैं कि आज का जो मेन हमारी जो समस्या है, हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में रख करके देखते हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में देखते हैं तो हम अपने आप को रोल देखते हैं, हम अपने आप को अपनी जो भी हमने चीज़ें जीवन में पाया है उसके आधार पर हमारे अंदर ईगो आता है, हमारे अंदर अहंकार का रूप पनपता है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा की जो क्वालिटी है कि आत्मा कैसी है, आत्मा पीसफुल है, आत्मा लवफुल है, आत्मा पावरफुल है, आत्मा ब्लिसफुल है। तो जब हम अपने इस इनेट क्वालिटी के साथ अपने आप को देखते हैं तो हमारा वही सेम जो हमारा फाइल है वो खुलना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में बैलेंसिंग और पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को हम देखें कि हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस से हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर के जाएं। इसको स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है देह अभिमान से देही अभिमानी की तरफ जाना। तो हमारे ये पहचान होनी चाहिए, बीच बीच में अपने आप को ये रिकॉल करने की ज़रूरत है। हर 1 से 2 घंटे में अपने थॉट को देखें, अपने मन को चेक करें, मेरे मन में किस प्रकार का विचार है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये वेस्ट थॉट है या ये कंपल्सरी या एक नेसेसरी थॉट्स है। तो हम अगर अपनी आत्मा के इनेट नेचर के साथ सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, इनके साथ अगर हम अपने कर्म को कर रहे हैं तो ये कर्म हमारे सकारात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत इसके आवेश में आकर के अपने कर्म को करते हैं तो ये हमारा कर्म नकारात्मक कर्म होता है। और अगर हम मैक्सिमम समय हम अपने पास्ट में रहते हैं और बहुत कम समय प्रेजेंट में रहते हुए हम फ्यूचर को बार बार सोचते रहते हैं, भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं, तो इस प्रकार की जितने भी हमारे थॉट्स हैं ये हमारे वेस्ट थॉट में आते हैं, व्यर्थ संकल्प में आते हैं। और जो काम हमारे लिए ज़रूरी है उस काम को हम समय पर कर रहे हैं वो हमारे आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट्स के रूप में आते हैं। तो हम ट्राई करें कि अपने विचारों को हम कंट्रोल करें। अपने थॉट्स को कम करने के लिए हम अपने ओरिजिनल स्टेट, अपनी आत्मा के ओरिजिनल नेचर को बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे जो चीज़ किचन में हम यूज करते हैं वो सेल्फ में सबसे आगे और फ्रंट लेयर में, फ्रंट में रहता है और ज़रूरत पड़ने पर हम उसको यूज करते रहते हैं और अपना काम हम करते हैं किचन में। वैसे ही हम जो संस्कार, जो अपने क्वालिटीज, इनेट नेचर, जो उसको हम यूज करते रहते हैं तो वो हमारे फ्रंट फाइल में रहता है। अगर मान लीजिए मुझे क्रोध का संस्कार है, मैं बार बार क्रोध करता हूँ, बार बार गुस्सा करता हूँ, इरिटेट होता हूँ, नकारात्मक सोचता हूँ, तो हमारी ये सभी फाइल हमारे कंप्यूटर के, हमारे माइंड के स्क्रीन पर फ्रंट लेयर में आ जाती हैं। और कुछ चीज़ें जैसे हमने अगर अपने पीसफुल नेचर को, ब्लिसफुल नेचर को, अगर हैप्पीनेस बीइंग को अगर हमने यूज नहीं किया है तो ये हमारे बैक सेल्फ में, बैक मेमोरी में चले जाते हैं, लोअर और अंदर के मेमोरी में चले जाते हैं। तो हम बार बार इसको प्रयोग में लाएं। जैसे अगर हमको किचन में कोई सामान, जैसे मान लीजिए अगर गुड़ है, अगर हमने गुड़ को
बहुत दिनों से प्रयोग नहीं किया है और हम भूल गए हैं, हम क्या करते हैं, हम पड़ोस के पास जाएंगे, हम दुकान पर जाएंगे लेने के लिए। वैसे ही हमारे अंदर ही ये सारी शक्तियाँ हैं, ये सारे गुण हैं, दिव्य गुण हैं, डिवाइन वर्चूज़ हैं। इन सभी को अगर हम प्रयोग करते रहेंगे तब ये हमारे फ्रंट लेयर में, सबसे आगे के लेयर्स में रहेंगे, तो हम इसको अपने व्यवहार में, अपने संस्कारों में भी प्रयोग करते रहेंगे। तो आज हमने इस चीज़ को जाना कि जीवन में और इस संसार में जो भी मैक्सिमम समस्याएं चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो क्यों चल रही है? क्योंकि हम अपने देहभान में, हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं। अपने आप को शरीर, पद, पोजीशन, रोल, इस चीज़ों के रूप में अपने आप को हम देखते हैं। तो आज हम पेपर में भी, जब भी पेपर ओपन करते हैं तो कैसे कैसे न्यूज़ सुनने को मिलता है। ये सारी की सारी समस्याओं का जो मूल जड़ है, ये अपने आप को एनर्जी न समझ करके, अपने आप को आत्मा और आत्मा के गुणों के साथ अपने आप को बार बार रिमेंबर नहीं करने की वजह से ही ये समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति को एक आत्मा देखते हैं तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, न मेल है न फीमेल है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को आत्मा देखते हैं तो आत्मा, उसके बाहरी संस्कार को न देखते हुए हम उसके आत्मा के संस्कार को देखते हैं कि आत्मा कैसी है। जैसे मेरी आत्मा है वैसे उस सामने वाली भी आत्मा है, न ये मेल है न फीमेल है। अगर हम किसी आत्मा को बॉडी के रूप में देखते हैं तब हमारा उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तब उसके बाद हमारे मन में विकारों का जन्म होता है, फिर हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार की चीज़ें हमारे मन में आती हैं। तो अगर हमको जीवन में बहुत खुशनुमा जीवन जीना है, बहुत ब्लिसफुल जीवन जीना है, तो अपने आप को बार बार रिमाइंड करें कि मैं एक चैतन्य, दिव्य शक्ति, एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा ओरिजिनल संस्कार पीसफुल का है, शांति का है। शांति मेरा स्वधर्म है। इस पीसफुल एनर्जी को अपने सोल से निकलते हुए बॉडी के 80 ट्रिलियन सेल्स में जाते हुए इसको अनुभव करें। हमारे शरीर का एक एक सेल इस पीस को महसूस कर रहा है, इस शांति के वाइब्रेशन को फील कर रहा है। मेरे सारे ऑर्गन्स हेल्दी होते जा रहे हैं। मेरा हार्ट बहुत हेल्दी हो रहा है, उसके सारे सेल्स एक्टिव हो रहे हैं और इस पीसफुल एनर्जी के साथ मेरे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार अपने मन को चार्ज करके इस शांति के प्रकंपन को, वाइब्रेशन को पूरे शरीर में भेजें। पूरा शरीर हमारा एकदम शांत, एकदम लाइट, एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। तो ऐसा जब हम अनुभव करते हैं तो हमारे मन के द्वारा हमारे शरीर की भी चार्जिंग होती है। हमारे जो भी शरीर में ब्लॉकेजेज है, जो भी बीमारियां हैं, वो भी हमारी जल्दी से जल्दी ठीक होती है। तो अपनी इस सातों एनर्जी को अपनी बॉडी के हर ऑर्गन्स को देना है और जब हम इसको फील करते हैं तो हमारे सारे ऑर्गन्स हेल्दी होते जाएंगे और हम भी निरोगी होते जाएंगे। तो आने वाली सीरीज में इसका अगला कड़ी हम लेकर के आएंगे, कैसे अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस से, इस आत्मिक अपने स्वयं की पहचान के अभ्यास से हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करें। अपने जीवन की लगभग हम बहुत अधिक से अधिक समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को पॉजिटिव बना करके, पावरफुल बना करके, पर्पजफुल बना करके रख सकते हैं। ओम शांति।